हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम आज आपके लिए स्पेशल्स में हम बात करेंगे बायोलॉजी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पीवीएनएफटी या फिर पीएटी के एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या जीवों में जनन। तो हमारे पास लगभग 30 जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला है जन्म से मृत्यु तक के समय को जो बोलते हैं जीवन अवधि या लाइफ टाइम। तो जीवन अवधि कहते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को। इसके बाद सेकंड पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि काल प्रभावन के अध्ययन को जो कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी जो कहा जाता है काल प्रभावन के अध्ययन को। काल प्रभावन यानी कि जो जब कोई आदमी की जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ उसमें परिवर्तन आते हैं तो उसे काल प्रभावन कहते हैं, यानी समय के साथ विघटन होना काल प्रभावन कहलाता है। इसके बाद शरीर के क्रमिक क्षय को काल प्रभावन कहना, यानी शरीर का धीरे धीरे या वृद्धावस्था में पहुंचना जो है काल प्रभावन कहलाता है। इसके बाद उच्च वर्गीय पौधे जैसे आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ये पॉइंट्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट्स। जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं जो आवृतबीजी होते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से कवक, शैवाल, टेरिडोफाइटा में होता है और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियाँ क्लोन कहलाती हैं। क्लोन यानी कि जिनमें आनुवांशिक लक्षण समान होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन का पहला जो है कि विखंडन। विखंडन जो होता है दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन में जिसे में एक कोशिका दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाती हैं और बाद में फिर केंद्रक भी विभाजित हो जाता है। तो ये होता है अमीबा में और ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसके बाद बहुविखंडन में एक कोशिका अनेक भागों में बढ़ जाती हैं और ये प्लाज्मोडियम में होता है। इनके गाइस जो हमें एग्जाम्पल दिए हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और सेकंड है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जो कि हाइड्रा में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन जो कि साइकोन में होता है और उसे बडिंग भी कहते हैं। इसके बाद प्लाज्माटोमी ये होता है ओपेलाइमा और पोलीमिक्सा में। इसके बाद गेम्यूल ये स्पॉन्जिला में होता है और बीजाणु द्वारा जो होता है क्लेमाइडोमोनास और पेनिसिलियम। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट गाइस कि बीजाणुओं द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है क्लेमाइडोमोनास और पेनिसिलियम में। अब बात कर लेते हैं विखंडन। तो विखंडन जो होते हैं सरल चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल जो कि अमीबा में होता है। सेकंड होता है लंबवत जो कि यूग्लिना में होता है। अनुप्रस्थ जो होता है पेरामीशियम में होता है। और बहुविखंडन जो होता है प्लाज्मोडियम में होता है। तो द्विविखंडन जो सरल होता है, लंबवत होता है, अनुप्रस्थ होता है, जबकि बहुविखंडन में प्लाज्मोडियम में होता है। इसके बाद हाइड्रा में मुकुलन द्वारा विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस। नेक्स्ट है क्लोमाइडोमोनास उगोनियम चल बीजाणुओं जूस्पोर्स द्वारा अलैंगिक जनन इनमें होता है। इसके बाद नेक्स्ट कि पेनिसिलियम अल्टरनेरिया जैसे कवकों में कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद बीजाणुओं द्वारा जो जनन होता है वह होता है कवकों, शैवाल और प्रोटिएस्ट और मोनेरा में। इसके बाद नेक्स्ट असंग जनन किसे बोलते हैं? तो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, तो ये गाइस असंग जनन कहलाता है। इसके बाद अपयुग्मन, ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ही आपके कई क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। असंग जनन जो है बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होना और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपयुग्मन। अपयुग्मन में क्या होता है कि अंडकोश को छोड़कर युग्मोद्भिद किसी भी कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति होती है।
इसके बाद अपस्थानिक भ्रूणता या भ्रूण सीधे अध्यावरण बीजांडकाय की कोशिका से उत्पन्न होता है। तो तीनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद अनिषेक जनन, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन में क्या होता है कि बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। और बहुभ्रूणता, जैसे कि गाइस हमें प्रोनाउंसिएशन में ही पता चल रहा है कि बहुभ्रूणता क्या होता है, यानी बहु यानी एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाते हैं। ऋतुस्राव जो होते हैं प्राइमेट्स के प्रमुख लक्षण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बाह्य निषेचन जो कि उभयचर जीवों में होते हैं। इनमें से मेंढक मुख्य रूप से होता है। इसके बाद नेक्स्ट अंडे देने वाले अंडयुज और बच्चे देने वाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं। भ्रूण पोष जो होते हैं त्रिगुणित होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट गाइस कि भ्रूण पोष जो होता है त्रिगुणित होता है और भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। इसके बाद कशाभिका युक्त जीवाणुओं को जूस्पोर्स कहते हैं। इसके बाद स्पोंजिला में प्रजनन जो होता है गैम्यूल द्वारा होता है। इसके बाद केलोजन शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस कि जो होते हैं कोलेजन जो प्रोटीन होता है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद मेंढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसके बारे में भी हमने बात की। जो उभयचर प्राणी होते हैं उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। इसके बाद सूक्ष्म प्रवर्धक की तकनीकी को कायुक भ्रूण जनन कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है कोनिडिया में होता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पूरा पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। और एक और इम्पॉर्टेंट, यदि गाइस आप PDF के रूप में इस नोट्स को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो व्हाट्सअप लिंक है उसे जाकर ज्वाइन करिए, जहाँ से आपको सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद।